ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पिछले क्लास में हम लोग 12वें अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक देखना शुरू कर चुके थे। तो इस अध्याय में भगवान ने पूरी साधना को 5 स्तर 5 सीढ़ियों में विभाजित किया। कर्मयोग को 2 प्रकार में विभाजित किया। एक कामना वाला कर्म है, एक निष्काम कर्म। उपासना को भी 2 भाग में विभाजित किया। एक रूप उपासना है, दूसरा विश्व रूप उपासना है। और उसके बाद सबसे अंतिम पायदान जहां पर हमको पहुंचना है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग में हम ज्ञान की साधना करते हैं। तो ये 5 स्तर क्या है? ये भक्ति योग है। ये 5 मिलाकर भक्ति योग बोलते हैं इसको। तो ज्ञान योग भी भक्ति योग का सबसे उच्चतर स्तर है। तो भगवान बोल रहे थे कि भाई बहुत कठिन है ज्ञान योग, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की है। तो उनको चाहिए कि वो एक कदम एक पायदान नीचे आ जाए। अगर उनको लगता है ठीक है अभी हम विचार नहीं कर सकते, वेदांत विचार, श्रवण, मनन, निधि ध्यान ये सब नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम टू द 4th स्टेप। तो ये जो श्लोक 6, 7, 8 है उसमें कृष्ण भगवान एक स्टेप लोअर आ रहे हैं, 5वें से 4थे में आ रहे हैं। निर्गुण ईश्वर ज्ञान, इट इज ए डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है तो सगुण ईश्वर उपासना में आ जाइए। भगवान को देखिए, यहाँ हर चीजों में देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, फूलों में देखिए, पहाड़ों में देखिए, घूमने जाइए तो सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे। पहाड़ों में सूर्य उग रहा है, सन पॉइंट में जाते तो वहां पर भगवान को देखिए कैसे सूर्य देवता में भगवान दिखते हैं। और अगर आप वैसे भी नहीं देख सकते हैं भगवान को तो इष्ट रूप देवता के रूप में भगवान को देख लीजिए। तो हम लोग देख रहे थे कि अपने सारे कर्म को सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, हम कर्म करके कैसे भक्ति कर सकते हैं। संन्यास यानी अर्पण करना। यहाँ 6ठा श्लोक में जो बोला जा रहा है, हर एक कर्म को हम भगवान को अर्पण करें। और ये पूरी दुनिया भगवान का हाथ है। हम कर्म करते हैं, जब तक करते हैं हमारा अधिकार होता है, जब कर लिए तो दुनिया में फैल जाता है। भगवान का हाथ उसको ले लेता है। भगवान का हाथ क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। ये लॉ ऑफ कर्मा उसको लेकर, कर्म का सिद्धांत उसको लेकर आपको उचित फल देता है। और जो भी फल आपको मिलता है वो न्याय है। भगवान न्याय कर रहे हैं। और जब हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं ना, इसको बोलते हैं हमने समर्पण कर दिया भगवान को, मयि सन्न्यस्य कर दिया। यहां तक हमने देखा था पिछली क्लास में। उसके बाद 6ठे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं मत परह। जब आप ऐसा अभ्यास कर रहे हैं, ईश्वर अर्पण भावना का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको ना मन में ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ना मेरा उद्देश्य क्या है, 5वें स्तर में पहुंचना है, यहीं रहना नहीं है। मैं 4थे स्तर में इसलिए आया हूं ताकि ना मेरे अंदर पात्रता आ जाए 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए। इसलिए ये सत्य हमको याद रखना चाहिए कि हमको 5वें स्तर तक पहुंचना है। इसी को बोलते मत पराहा। हर समय हम प्रतिबद्ध हैं अपने लक्ष्य के प्रति। निर्गुण ईश्वर तक हमको पहुंचना है, यही मेरा लक्ष्य नहीं है। हर समय हम कमिटेड है, प्रतिबद्ध है अपने गोल के प्रति, निर्गुण ईश्वर ज्ञानम के प्रति, जो कि ना अंततो गत्वा अंतिम सत्य है। हमको पता है 4थे स्तर पर अभी हम हैं, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है, हमको तैयारी करनी है। उसके बाद भगवान बोलते हैं अनन्येन एव योगेन। आध्यात्मिक जीवन जीना है और भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से। क्योंकि शुरू में ये लक्ष्य हमको स्पष्ट हो जाता है, ठीक है हमने लक्ष्य बना लिया, लेकिन व्यवहार इतना होता है ना इस दुनिया में, इतनी जिम्मेदारी है हमारी बढ़ते जाती।
जितने परिवार के सदस्य बढ़ेंगे जिम्मेदारी बढ़ेगी। पहले एक थे तो अपने बारे में सोचना था, 2 हुआ तो 2 के बारे में सोच रहे हैं, 3 हुआ 4 हुए सबके बारे में सोच रहे हैं, माँ बाप के बारे में भी सोच रहे हैं, संबंधी आ गए उनके बारे में भी सोच रहे हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज है और इन एक्टिविटियों के बीच में ये बड़ा चांस होता ना, बहुत हद तक ये चांस है कि हम इसको भूल जाएं अपने लक्ष्य को, हम ये भूल जाएं कि हम किस लिए आए हैं। तो ये जो भुलाना है ना अपने लक्ष्य को, ये संभव है, भटकना, डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसलिए कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं कि ये विश्व रूप का जो उपासक है वो सतत अपने आप को याद दिलाता रहे कि ना मेरा उद्देश्य है मैं पात्रता प्राप्त करूं ज्ञान के लिए, 5वें स्तर तक मुझे पहुंचना है। इसको बोलते हैं अनन्य योगेन। नहीं डिगमिगाने वाला प्रतिबद्धता, हम डगमगाते नहीं हैं। आध्यात्मिक मार्ग में जितना भी कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमको ये बात याद है मन के पीछे में। 8वें अध्याय में हमने आपको बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया था, याद रखिए कि कैसे हम ये सब कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को याद रखें। जब हम यहाँ पर कहीं जा रहे होते हैं ट्रेन से, यहाँ लखनऊ से दिल्ली जाइए ट्रेन से, बीच में उन्नाव आएगा, कानपुर आएगा, इटावा आएगा, अलीगढ़ आएगा, बीच में कई सारे स्टेशन आएंगे, हम उसमें से उतरेंगे भी बीच में, हम वहाँ पर कई मैगजीन खरीदेंगे, खाने का चीज़ खरीदेंगे। यहाँ पर इस रास्ते में आप जाएंगे ना तो आपको समोसा, जलेबी वही सब मिलेगा, खस्ता। साउथ में जाइए तो वहाँ पर इडली, डोसा, ये सब मिलेगा आपको। तो इन सब व्यवहार के बीच में जब हम खरीद रहे होते हैं, मान लो हम कानपुर में उतरे और हमने कुछ खरीदा, तो हम ये थोड़ी ना भूल जाते हैं ट्रेन में नहीं चढ़ते कि हमको दिल्ली नहीं जाना। हमको याद रहता है, हम पैसा भी देते हैं, बहुत सावधानी से हम 100 रुपया देते हैं तो 20-30 रुपया वापस भी लेते हैं, जितना का सामान हुआ उतना ले वापस भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको याद रहती है। और ये सब करते हुए भी, इतना सारा काम करते हुए भी हम फटाफट, अरे ट्रेन जाने वाली, दिल्ली जाना है, चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमको याद रखना चाहिए कि हमको दिल्ली पहुंचना है 5वें स्तर पर ज्ञान योग में। और इसको बोलते अनन्य योग, हमेशा अनन्य भक्ति में भगवान के पास पहुंचना है, हमको वहां रहना है, हमको ज्ञान योग करना है। और इसके साथ वो लोग क्या करते हैं, माम ध्यान ध्यायंत उपासते, वो मेरी पूजा करते हैं इस ध्यान से। विश्व रूप ध्यानेन ते माम पूज्यन्ति। इसलिए तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे शास्त्रों में इतनी प्रार्थनाएं दी गई है, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। हे शंभो, मैं जो भी कर्म करता हूं वो आपकी आराधना है। मैं रात को सोता भी हूं ना तो भगवान शिव को याद करके कि ये आपकी, मैं सो रहा हूं ना, ये ध्यान है। और मैं कहीं जाता हूं, ऑफिस में काम करने जाता हूं, किसी से मिलने जाता हूं, ये देखिए भगवान आपकी प्रदक्षिणा हो रही है। हर कर्म को मैं उसकी पूजा बना देता हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावा करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब नारायण को समर्पण है। तो हमारे कल्चर में तो इनबिल्ट है सब कुछ, हमको कुछ करना क्या है, बस फॉलो करो। लेकिन समस्या क्या है मालूम है, हम इन श्लोकों को याद तो कर लेते हैं लेकिन मशीनी तरीके से पढ़ते हैं, हमको न तो अर्थ पता न कुछ पता, कड़ा गड़ा 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 पाठ कर लेते हैं, भागते हैं ऑफिस या फिर ना टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो ये सब तो हमारी संस्कृति में है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। 7 नंबर श्लोक में फिर से पढ़ो। तेषामहं समुद्धर्ता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ
मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम्। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, ये जो विश्व रूप उपासक लोग हैं ना, वो मेरे लिए स्पेशल है। हाँ? बड़े स्पेशल लोग हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि ना उनका मुख्य लक्ष्य मेरे मूल प्रकृति की खोज करना है, और क्योंकि वो प्रतिबद्ध है मेरे प्रति, उनको मैं ना स्पेशल अटेंशन दूंगा। हाँ? उनको स्पेशल प्रेफरेंस दूंगा। हाँ? 9वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये लोग मेरे लिए स्पेशल लोग हैं। मयि आवेशित चेतसा, वो मुझे साध्य देखते हैं, साधन के रूप में नहीं देखते हैं। अगर हम भगवान को साधन के रूप में देखते, साधन बुद्धि रखते हैं, तो क्या है? हाँ? यही कि हम भगवान के पास ना बहुत सारी दुनिया की भौतिकवादी चीज़ें मांगने के लिए जाते हैं ना, भगवान हमारे लिए माध्यम है, तो साधन हो गए। उनको साधन बना के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल लोग कौन हैं? जो भगवान को साधन नहीं मानते हैं, भगवान को साध्य मानते हैं। मुझे तो भगवान चाहिए, दुनिया की और चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं। निष्काम भक्ति बोलते हैं इसको। निष्काम भक्ति में भगवान जो है वो साध्य है, और ऐसे लोगों को ही 7वें अध्याय में क्या बोला गया है? जिज्ञासु भक्त, अनन्य भक्त लोग हैं लोग। और उसी को यहाँ इस श्लोक में, 7वें श्लोक में, ऐसे ही लोगों को क्या बोला जा रहा है? मय्यावेशित चेतसा। और ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करूंगा? तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनको बचा लूंगा, मैं उनका रक्षक बन जाऊंगा। हाँ? दूसरे धर्म के लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना, हाँ? कि उनके भगवान जो है सेवियर है, सेवियर, बचाने वाले। हाँ? तो हमारे यहाँ भी देखिए एक सेवियर है। हमको कहीं दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ हमारे कृष्ण भगवान है, वो भी सेवियर है, बचाने वाले, बचा लेंगे आपको। समुद्धरता, मैं उनके लिए सेवियर बन जाऊंगा, उनको बचाने वाला बन जाऊंगा। किससे बचाऊंगा उनको? क्या चीज से बचाऊंगा? मृत्यु संसार सागरात। ये संसार सागर है ना, जिसमें इतनी सारी समस्याएं हैं, उनसे बचा लूंगा। और सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम जो है ना, वो यही है। आपके जीवन में आप बोलेंगे कि हमको ये समस्या आ गई, वो हमारे साथ ठीक से बात नहीं करता है, उसके साथ हमारा झगड़ा हो गया है, उसके साथ ये समस्या है, हमारे पास पैसा नहीं है वो समस्या है, खाना नहीं है वो समस्या है, हमारी नौकरी नहीं लगी, ये सब बहुत सारी समस्या है। लेकिन मूल जो सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम जीवन का क्या है मालूम है? संसार सागर, मृत्यु, मरना। मरना इज द मोस्ट टेरिबल थिंग इन द लाइफ। बहुत खतरनाक चीज है। क्यों? क्योंकि मेरे इतने संबंधी लोग हैं, हाँ? उनको सबको छोड़ना पड़ेगा, मेरे अपने लोगों को। तो ये जो नश्वरता का भय है ना, कि एक दिन हम चले जाएंगे, वो नश्वरता का भय महान भय है। इसलिए मृत्यु संसार, यानी संसार, ऐसा संसार जिसमें ये नश्वरता की समस्या है। और भगवान बोलते हैं ना, मैं इसमें से उन लोगों को, ऐसे स्पेशल लोगों को बचा लूंगा। और उसमें कितना समय लगेगा? लोग पूछते हैं हर चीज़ में ना, कितना समय लगेगा इसको करने में? हाँ? अच्छा, आप मेरे घर में फर्नीचर बना रहे हैं, कितना समय लगेगा कारपेंटर जी? वो बताएगा, यार वो यहाँ आके बनाएंगे आपके घर में तो 4 दिन लगेगा, और मेरे वहाँ बनाएंगे फैक्ट्री में तो 1 दिन में, 2 दिन में बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लोग पूछते हैं ना, कितना समय लगेगा हमको भगवान तक पहुँचने में, हाँ? भगवान को प्राप्त करने में? तो कृष्ण भगवान बड़े चालाक है। वो ऐसा कोई वचन आपको देना नहीं चाहते, कमिट नहीं करना चाहते। नहीं तुमको 1 साल लगेगा, नहीं। उनको पता है हर एक जो साधक होता है वो अलग अलग स्तर पर होता है ना। कोई पहले लेवल पर है, कोई दूसरे लेवल पर है, कोई तीसरे है, सबको अलग अलग समय लगेगा।
तो एक समय कैसे बता सकते हैं भगवान, हैं? कि इसी समय इतने समय में हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या बोल देते, नाचिरात, यानी उचित समय में होगा, उचित समय में मैं इन लोगों को बचा लूंगा। ये जो विश्वरूप उपासक है, जो चौथे स्तर का भक्ति योग है, उसमें है, ऐसे लोगों को मैं बचा लूंगा। और ये भगवान जो है कैसे बचाएंगे? क्या भगवान उनको सीधे सीधे मोक्ष दे देंगे? चौथे स्तर से मोक्ष प्राप्त हो गई, पांचवें स्तर में नहीं आना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी स्तर को आप शॉर्टकट नहीं मार सकते। याद रखिए कि ये संभव नहीं है। हमने आपको बोला था एकमात्र ज्ञानात एव केवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा। और ज्ञान योग के लिए पांचवें स्तर में आना ही पड़ेगा, आपको अनिवार्य है ज्ञान योग्यता प्राप्त करने के बाद। इसलिए भगवान जब बोलते हैं कि मैं इन लोगों को बचा लूंगा, तो भगवान क्या बोलना चाहते हैं? भगवान ये बोलना चाहते हैं कि मैं इनको पांचवें स्तर, अंतिम स्तर के लिए तैयार कर दूंगा। जो भी अनिवार्य जरूरी शर्तें हैं ज्ञान योग करने के लिए, उस सब शर्तों को मैं इनको प्रदान कर दूंगा। अगर उनको पात्रता चाहिए तो मैं दे दूंगा, अगर उनको गुरु चाहिए तो कोई समस्या नहीं है। गुरु नहीं आ रहे हैं वो कोई समस्या नहीं है। भगवान के पास ना गुरु का भंडार है, गोडाउन रखे हुए। भगवान बोलते कोई ना कोई गुरु मैं तुमको उपलब्ध करा दूंगा, चिंता मत करो, अपने आप को तैयार तो करो, गुरु आ जाएंगे। इसलिए कोई पूछता है ना मैं इतना गुरु ढूंढ रहा हूं, गुरु नहीं मिलते, तो उसको बोलो गुरु ढूंढने का प्रयत्न मत करो, अपने आप को तैयार करो। जिस दिन तैयार हो जाओगे गुरु वहीं पर मिल जाएगा जहां तुम हो। भगवान बोलते हैं अगर कोई गुरु नहीं आएगा ना तो मैं खुद ही गुरु बन जाऊंगा। जैसे अर्जुन के लिए मैं गीता में गुरु बन गया, वैसे बन जाऊंगा। इसलिए न चिराद हे पार्थ अहम समुद्धरता भवानी। इसलिए हे पार्थ अभी कुछ समय के लिए ना यू फॉरगेट द ज्ञान योग, ज्ञान योग को फॉरगेट कर लो, भूल जाओ। कुछ समय के लिए अपने आप को विश्व रूप ईश्वर उपासना में लगा दो, प्रतिबद्ध हो जाओ। अगले श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? 8वां श्लोक पढ़ते हैं। मय्येव मनाधत्स्व मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ऊर्ध्वं न संशयः। कृष्ण भगवान यहाँ पर जो चौथे स्तर की सीढ़ी है उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसका समापन कर रहे थे। अर्जुन अभी तुम ज्ञान योग को भूल जाओ, अपने माइंड को कंसंट्रेट करो सगुण ईश्वर उपासना में, विश्व रूप उपासना में। इसलिए मई यानी क्या? विश्व रूप ईश्वर, मेरे में, विश्व रूप ईश्वर में। अभी तुम निर्गुण ईश्वर की कल्पना मत करो, उसके बारे में चिंता मत करो, उसके बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो, यानी मैं विश्व रूप के बारे में। आधत स्व मनः, अपना जो इमोशनल माइंड है, भावनात्मक मन है ना, वो बहुत सारी भावनात्मक जरूरतों को चाहता है, उसको चाहिए कोई ना कोई सहारा चाहिए, प्रेम का सहारा चाहिए, लोगों का सहारा चाहिए। वो तुम मेरे में ढूंढ लो, मुझसे प्राप्त करो। क्यों? भगवान तो समग्र है, तुम्हारी जितनी भी भावनात्मक जरूरतें हैं वो उनसे मिल जाएगा। क्योंकि ना जब वो समग्र हैं, पूरी दुनिया है, तो उनका जो सप्लाई है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। प्रेम का सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होगा, सहारा सहायता का सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान है, उनके पास पूरी दुनिया है। अगर आपको कभी कोई ज़रूरत होता है, आप अपने अगल बगल इधर उधर लोगों से सहायता मांगने जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो कभी सहायता आपका कर पाएँ, कभी ना भी कर पाएँ।
हाँ? लोगों की तो अपनी सीमा होती है ना। आप अपने संबंधी से लाख रुपया मांगेंगे, कभी ज़रूरत पड़ गई, बच्चे का एजुकेशन करना है, कुछ करना है, उनके पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो ना बोल देंगे। आप अपने लोगों से बोलेंगे हमको पूछता नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, मुझे प्रेम नहीं करता, एक दिन फ़ोन भी नहीं करता, ये सब भी मांगेंगे, भावनात्मक ज़रूरत है ये। हाँ? कोई तो पूछे। हाँ? तो ऐसे लोग ना मुझे सुरक्षा दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। मेरे अपने ही बच्चे कभी मुझे दे भी सकते, कभी नहीं भी दे सकते, उनकी अपनी लिमिटेशन है। हाँ? बच्चों का अपना काम है, अपना परिवार हो जाता है, बहुत सारे काम होते, कर्तव्य होते, कहाँ से आए? दूर चले गए, विदेश चले गए, कहाँ से आए? इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ना दुनिया के लोगों से तुम ये सब चीजें मत मांगो भैया, ये दुनिया से मत मांगो ये सब चीजें। दुनिया का उपयोग तुमको क्यों, क्या चीज के लिए करना है? देने के लिए करो। तुम दूसरों को दो, मांगो मत। दूसरों को सुरक्षा दो, दूसरों को प्रेम दो। वो चाहे तुमको कुछ बोले ना, तुम दो ना प्रेम, तुम उनकी सहायता करो, तुम उनकी सहारा बनो, तुम उनको स्वास्थ्य जो हेल्थ दो। दुनिया का उपयोग करो, लोगों का उपयोग करो देने का रिहर्सल करने के लिए। हाँ? रिहर्सल कर रहे हो दिया कैसे जाता है। और जब भी तुमको अपनी जरूरत हो ना, भगवान के सामने बैठ जाओ, बोलो भगवान मुझे ये चाहिए। हाँ? देखो ना कोई आके तुमको दे जाएगा। भगवान किसी के मन में डाल देंगे, इसको दे आओ जाके। हाँ? कई हमने देखो संतों की आत्मकथा पढ़ो ना, तो बहुत ये सारी चीजें, भगवान के ऊपर विश्वास बहुत बढ़ जाता है। हाँ? रमन महर्षि जी का जीवन कथा हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक वाक्य आता है कि बचपन, वो 12 साल के उम्र के होंगे, ऐसे ही इसके आसपास, तभी वो उन्होंने घर छोड़ दिया। इतनी ज्यादा वैराग्य हुआ उनको, इतना ज्यादा मृत्यु का भय लगा कि उनको लगा इसका समाधान ढूंढना चाहिए। जेब में एक पैसा नहीं था, छोड़ के निकल गए। तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में एक जगह है, पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ उनका। सब लोग खाना भी दिए, कपड़ा भी दिए, और उसके बाद वो महान संत हो गए, इतने बड़े आश्रम बन गया, इतना सब कुछ बन गया, कुछ नहीं। भगवान से मांगा उन्होंने। ऐसे संत लोग जो होते हैं वो सब भगवान के ऊपर निर्भर रहते। सब लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए। बाकी सबकी सहायता करो। और देखो, जब आप लोगों की सहायता करते, अपने परिवार की सहायता करते ना, बिना मांगे, मांगे मिले न भीख। मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगा, नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लोग अपने आप आके भी सहायता कर देते हैं। अब बताओ क्या लाभ है? ऐसा बहुत सारे लोग मेरे अगल बगल हैं, हम बूढ़े हो जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मेरा सहारा बने, लेकिन वो तो विदेश चले गए। जब भी बुलाओ तब आ भी नहीं सकते। कोई अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, अचानक आपको जरूरत पड़ी, मेडिकल जरूरत है, कुछ है, वो कैसे आएगा बताइए? तो मुझे और असुरक्षा लग रही है, बुढ़ापे में क्या होगा। और अगर वो आपके साथ भी है ना, तो हम चाहते क्या है कि वो ऑफिस भी ना जाए। क्यों? डर लगता है पूरे दिन अकेले घर में, मेरे बेड के पास खड़ा रहे। अरे ये कैसे संभव है? सबका अपना ड्यूटी है, कर्तव्य, उनको जाना ही है। लेकिन अगर विश्वरूप ईश्वर है तो हर समय मेरे पास है। भगवान तो हर समय मेरे पास है ना, मैं भगवान को कभी मिस कर सकता हूं क्या? इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि भावनात्मक रूप से सीखिए कि कैसे मेरे ऊपर निर्भर रहना है, कैसे इस विश्व रूप के ऊपर निर्भर रहना है। यही नहीं, मई बुद्धिम निवेशयः। और आपका जो ये बुद्धि है ना, उसको ये विश्वास हो जाना चाहिए, कन्विंस हो जाना चाहिए कि ये विश्व रूप भगवान है। सिर्फ अंधे होकर आप बोलेंगे नहीं भगवान ना, हाँ हमको तो भगवान दिखता है पूरे संसार में, ये सब भगवान, ये भगवान का शरीर है, पूरा दुनिया, फूलों में भगवान दिखते, पेड़ों में भगवान दिखते हैं, वो नहीं चलेगा। ये पर्याप्त नहीं है इतना करना। क्यों? हम लोग तर्क संगत लोग हैं, रैशनल बीइंग। हम हर समय सोचते रहते हैं, विचार करते हैं, हमारी बुद्धि प्रश्न करेगी,
कि कैसे हम पूरी दुनिया को ईश्वर देख लें। तो जब भी ये बुद्धि इस तरह का प्रश्न करती है ना, तो आपके पास एक विश्वास दिलाने वाला उत्तर होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि शास्त्र महत्वपूर्ण है, बिना शास्त्रों का अध्ययन का आपको ये उत्तर मिलेगा नहीं। अगर बिना शास्त्रों के अध्ययन के आप सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो आपकी भक्ति कभी भी बिना डगमगाने वाली भक्ति नहीं होगी। वो क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। कभी दुख आएगा ना, डगमगा जाएगा, भटक गया आप, हमेशा लगा रहेगा कि हम भटक ना जाए। लेकिन अगर वही भक्ति समझ पर निर्भर कर रही है, समझ के ऊपर आधारित है, तो वो कभी डगमगाएगी नहीं। और ऐसा जो कन्विक्शन है, ऐसा जो विश्वास है, कैसे हमारे अंदर आए? तो भगवान बोलते जाओ 7वें 9वें और 10वें और 11वें अध्याय को पढ़ो। उसमें मैंने बताया ना, वही सब पढ़ते हुए तो हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो उसमें सब बताया है, 7वें 9वें 10वें 11वें अध्याय। और वहाँ पर क्या शिक्षा दी गई? वहाँ पर ये शिक्षा दी गई कि भगवान जो है वो जगत कारण है, निमित्त और उपादान कारण दोनों हैं। अब देखिए, मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, ये मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया बार बार। 7वें अध्याय में हम वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मुझे तो बड़ा टेम्पटिंग लगता है, आकर्षण लगता है कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, लेकिन ना मैं ना ये विषय से नहीं भटकना चाहता। तो भगवान जो है वो कारणम है और पूरा दुनिया जो है वो कार्य है। और हमको पता है ना कि कार्य जो है वो कारण से कभी अलग नहीं होता। अगर लकड़ी का फर्नीचर बना है तो फर्नीचर तो लकड़ी ही है ना, फर्नीचर बनने का कारण लकड़ी था, कार्य जो है कारण से अलग कैसे है? अगर ईश्वर कारण है तो जगत कार्यम है, तो क्या होगा, पूरा जगत ईश्वरी होगा ना। अगर फर्नीचर थोड़ी ना है, तो लकड़ी है, लकड़ी से बना है। ये दुनिया भगवान से बना है तो भगवान ही होगा ना। ये सब जब हम अध्ययन करते पढ़ते तब हमको ना और विश्वास बढ़ जाता है, उसी से कन्विक्शन आता है। कोई भी कार्य कारण से अलग नहीं होता। हम यहाँ पर आभूषण अपने हाथ में लिए हुए हैं, हाथ का चूड़ी, गले का सोने का चैन, ये सब अंगूठी हाथ में लिए हुए हैं, तो क्या है हाथ में? हम बोलेंगे कि यहाँ सब हम हाथ में लिए, चलो सोना ढूंढे। अरे भैया, वो सोना ही तो है आपके हाथ में। ये जगत में भगवान ढूंढे, क्या ढूंढे? जगत ही तो भगवान है। जब मैं लकड़ी देख रहा हूँ, फर्नीचर देख रहा हूँ, तो मैं लकड़ी को ही तो देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ मिट्टी का बर्तन देख रहा हूँ, घड़ा, तो मैं तो मिट्टी ही देख रहा हूँ। और जब मैं दुनिया को देख रहा हूँ तो मैं यहाँ भगवान ही तो देख रहा हूँ। इसलिए ये 5 तत्व, आकाश ईश्वर है, वायु ईश्वर है, अग्नि ईश्वर है, सर्वम ईश्वरमयम जगत, पूरा जगत ही ईश्वर है। ये विश्वास आपको कहाँ से आता है? ये विश्वास आपको शास्त्रों का अध्ययन से आता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं मयि बुद्धिम निवेशय। तुम्हारी जो बुद्धि है ना, उसको पूरा विश्वास हो जाना चाहिए जो भी तुम कर रहे हो उसके ऊपर। अगर विश्वास नहीं है ना, तो अध्ययन जारी रखिए, फिर से जाइए 7वां 8वां 9वां अध्याय जो है ना, फिर से रिपीट कीजिए। YouTube में सारे वीडियो डाल दिए हैं हमने, और फिर भी अगर आपको कन्विंस नहीं हुआ ना, फिर भी विश्वास नहीं हुआ ना, तो अध्ययन जारी रखिए। और आप बोलेंगे नहीं स्वामी जी अभी भी विश्वास नहीं हुआ, अध्ययन जारी रखिए। अभी भी विश्वास नहीं हुआ, अध्ययन जारी रखिए। आप पूरा दिन ये बोलते रहेंगे, मैं पूरा दिन बोलता रहूँगा, अध्ययन जारी रखिए। अगर आप इस जन्म में भी विश्वास में नहीं आए तो ना अगले जन्म में इसको जारी रखिएगा, फिर से अध्ययन कीजिएगा। नहीं स्वामी जी आप बड़ा अच्छा बोलते हो, अगले जन्म में भी ना आप ही आना। तो भैया काहे के लिए मेरे को अगले जन्म में ले जा रहे हो? अगले जन्म में मांगो कि मुझसे अच्छा गुरु आपको मिले, मुझसे अच्छा शिक्षक आपको मिले, क्योंकि ये सत्य बता रहा है ना कि अगर मैंने आपको बताया, आपको विश्वास नहीं हुआ, तो ना मैं एक इनएफिशिएंट टीचर हूँ ना, ठीक से शायद मैं नहीं बता पाया। इसलिए अच्छा होगा आप एक और अच्छा अगले जन्म में एक और अच्छा गुरु मुझे इनसे भी अच्छा मिले। चलिए सब जोक है, जोक के लिए ठीक है। हमको पता है आप सब लोग अच्छा समझ रहे हैं। मयि बुद्धिम निवेशया, अगर आप ये करते हैं तो निवशिष्यसि मय्येव। विश्व रूप भक्ति की महानता क्या है?
अरे आप कभी भगवान से अलग ही नहीं होंगे, हर समय भगवान के साथ। भगवान से बिछुड़ने का सवाल ही नहीं होगा। विरह गीत गा रहे हैं गोपियों की तरह, कृष्ण भगवान चले गए, रो रहे हैं, ये सब चिंता ही नहीं रहेगी। भगवान मुझसे भागेंगे कहाँ? नहीं नहीं, कृष्ण भगवान चले गए और दूसरे भक्त के पास चले गए तो मेरे से। अच्छा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ना भगवान मेरे पास आए और दूसरे भक्त के पास चले जाए। नहीं नहीं नहीं, कहीं और चले जाए लेकिन उस भक्त के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? भगवान को सीमित कर दे रहे हैं। भगवान जब विश्व रूप है तो भगवान ना एक ही बार में सबके साथ है, इसलिए निवशिष्यसि मय्येव, आप हर समय मेरे में रहेंगे। जिस तरह से एक जो लहर है ना वो समुद्र से अलग नहीं है। अधा ऊर्ध्वम, ये जो अभ्यास है, क्या अभ्यास? विश्व रूप उपासना अभ्यास। इस अभ्यास से तुम कभी मुझसे बिछड़ोगे नहीं, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे साथ रहो। न संशय है, डाउट मत करो, संशय मत करो। इसलिए अर्जुन चलो, अब ना तुम चौथे स्तर पर आ जाओ और उसके बाद अभ्यास करते करते पांचवें स्तर पर पहुंचना और उसके बाद मुक्ति प्राप्त कर लेना, स्वतंत्र हो जाना। मान लीजिए आपको लगता है कि ये विश्व उपासना भी बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि ना आपको अपने मन को बहुत परिपक्व बनाना पड़ेगा, इसके लिए मन को विस्तारित करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने मंदिर में ही भगवान को देखा। तो हमको ना अपने मन को विस्तारित करना पड़ेगा ताकि ना हम पूरी दुनिया को अपने मन में समा सके ईश्वर के रूप में। यानी क्या? हमारे मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। हम पूरी सृष्टि को दिव्यता के रूप में स्वीकार करें, हर एक भाग को। हम ये ना बोले कि नहीं, संसार का ये भाग अच्छा है, वो भाग खराब है। हमको शिकायत नहीं करना है किसी चीज के प्रति। ये बहुत कठिन है ना, शिकायत नहीं करना बहुत कठिन है। हम ये बोल सकते नहीं, हम ना सबको भगवान देख सकते हैं, सिर्फ स्वामी जी ये जो मेरा गंदा पड़ोसी है ना इसको छोड़कर। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बाबा। आपके लिस्ट में कोई भी गंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, सब भगवान होना चाहिए आपके लिए। नहीं, इसके अलावा नहीं, सब होना चाहिए भैया, ऐसे नहीं कर सकते। भगवान पूरी दुनिया, यानी पूरी दुनिया, उसमें कुछ भी छूटता नहीं है। इसलिए विश्व रूप उपासना ना कठिन हो सकता है। तब क्या करना है? कृष्ण भगवान बोलते चिंता मत करो, तीसरे स्तर पर आ जाओ। तीसरा सीढ़ी है ना, उसमें आ जाओ। श्लोक नंबर 9 पढ़ते हैं। अथ चित्तं समाधातुम्, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततः, अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथा, दूसरे हाथ, अगर आपको ये लगता है कि चौथे स्तर के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं, इसका क्या अर्थ है? मयि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, आप कर नहीं सक रहे हैं, मेरा अपना चित्त मेरे में लगा नहीं पा रहे हैं, विश्व रूप ईश्वर के ऊपर लगा नहीं पा रहे हैं। चित्तम समाधातुम, उपासना कर तुम, उपासना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, स्थिरम, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, हमेशा डगमगा जा रहे हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, विश्व रूप ईश्वर मुझे आकर्षित नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो कृष्ण भगवान बोलते क्या करना चाहिए? तीसरे स्तर में आ जाओ। तीसरा सीढ़ी है ना, तीसरा सीढ़ी क्या है? एक रूप ईश्वर उपासना। अभी अपने मंदिर में आप भगवान की पूजा कीजिए, खूब कीजिए। अभी मत आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए कि हम एक ही बार में विश्व रूप देख लेंगे। कोई भी निजी भगवान को ले लीजिए, अपने इष्ट देवता को ले लीजिए, उसकी उपासना कीजिए। और देखिए हिंदू धर्म में तो इतने सारे भगवान हैं,
हाँ, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। कई लोग हिंदू धर्म की निंदा करते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, तुम किसको मानोगे। हमारा तो देखो एक ही भगवान है, द सेवियर, एक ही भगवान है हमारा। तो कोई दूसरा धर्म है वो बोलता है एक ही भगवान, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो भगवान का डिपार्टमेंटल स्टोर है बड़ा वाला। वो डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, जो आपको पसंद है ले लीजिए। राम जी पसंद है उसको ले लीजिए, कृष्ण भगवान पसंद है उसको ले लीजिए, देवी माता पसंद है उसको ले लीजिए, रंकणी माँ पसंद है उनको ले लीजिए, वो भी है। कितना चाहिए आपको उतना मिलेगा। गंगेश्वर महादेव, लोधेश्वर महादेव, महादेव का तो हर मंदिर में नाम अलग हो जाता है। जहां मंदिर है वहां के नाम से, गंगेश्वर महादेव, लोधेश्वर महादेव, मनकामेश्वर महादेव, इतना महादेव है। आप सोचिए किसको लेना चाहे ले लीजिए। रूप ही तो लेना है, ये तो सीढ़ी आगे बढ़ना है, हमको अंततोगत्वा वहां पहुंचना है। तो ना कोई भी रूप हो चलेगा ना। और यहां पर तो कृष्ण भगवान का भी अलग अलग रूप है। गोपी कृष्ण, राधा कृष्ण, फल वाले कृष्ण, छोटे नन्हे कृष्ण, इतना सारा रूप, वैरायटी कितना है देखो। बाकी धर्म में तो वैरायटी ही नहीं है, एक ही सूखा सूखा सा। हमारे यहाँ तो वैरायटी है। और यही नहीं, ये वैरायटी है ना, संबंधों का भी वैरायटी। आप क्या संबंध से भगवान का भक्ति करेंगे। आप भगवान के साथ वात्सल्य भक्ति करना चाहते हैं, उनको अपना बेबी बना लीजिए। छोटे कृष्ण लोग उनको बना लेते हैं, मेरा बच्चा है, ले लेके वृंदावन में घूमते हैं। यशोदा मैया। आप भगवान को सखा के रूप में याद करना चाहते हैं, सुदामा की तरह। हाँ, भगवान को अपना सखा बना लीजिए। भगवान इज माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड है। और पिता के रूप में पूजना चाहते, बोलो भगवान मेरे पिता है। कोई भी संबंध आप बनाना चाहते बनाइए। इतने सारे, कितना वैरायटी सोचो, संबंधों में वैरायटी, एक ही भगवान में वैरायटी, कई सारे भगवान का वैरायटी। तो किस तरह से हमको इष्ट देवता भक्ति का विकास करना है। इष्ट देवता का भक्ति कैसे होगा मालूम है, कैसे उसका विकास होगा हमारे अंदर। पुराणों का श्रवण कीजिए। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं ना, उससे क्या होगा, कृष्ण भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे आपके लिए। जब आप भागवत का श्रवण करते हैं, वहां वासुदेव भगवान, उनकी लीला देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं, कैसे कृष्ण भगवान मक्खन खा रहे हैं, गोपियों के साथ घूम रहे हैं, वो भगवान आपके लिए जीवित हो जाते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं भगवान की लीला। जितना ज्यादा आप भगवान की लीला में रमण करेंगे, जितना ज्यादा कथा का श्रवण करेंगे, उतनी ही ज्यादा वो जो काल्पनिक चरित्र है ना, आपके लिए वो सच्चाई बनती जाएगी। यही तो मनोविज्ञान है ना। मनोविज्ञानिक लोग यही बोलते हैं, कोई भी काल्पनिक चरित्र है, उसके ऊपर आप रोज रोज विचार कीजिए, रोज रोज समझ देखिए, तो ना वो ना आपके लिए रियल होते जाएंगे, सत्य होता जाएगा। अगर आपको शिव भगवान को अपना इष्ट देवता बनाना है ना, और शिव भगवान को अपने सामने दर्शन के लिए खड़ा करना है, तो आप शिव पुराण पढ़िए, रमण कीजिए उसमें शिव पुराण। अगर आपको देवी जी को अपना सब कुछ मानना है ना, तो देवी भागवतम पढ़िए, रमण कीजिए उसमें। देवी भागवतम में देखिए, उनकी लीला पढ़ते पढ़ते, उनकी कथा पढ़ते पढ़ते भगवान का दर्शन आपको सामने हो जाएगा। तो ये जो इष्ट देवता उपासना है, एक रूप ईश्वर उपासना है, उसको कीजिए। और इसी को कृष्ण भगवान यहाँ पर अभ्यास योग बोल रहे हैं। हाँ? तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।